नेक्स्ट हेडिंग है कूलम्स लॉ। बेटे कूलम्स लॉ जो है वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है उनके बीच में रिलेशन देता है कि क्या रिलेशन है दो फोर्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, अगर नेक्स्ट हेडिंग है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है उनके बीच में एक रिलेशन बताता है। बेटा हम सब में पढ़ा है कि अगर आप 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव फोर्स होती है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये आप सब में पढ़ा। तो कूलम्स लॉ ने क्या करा बेटा, 2 पॉइंट चार्ज लिए Q1 Q2, उनके बीच में एक डिस्टेंस लिया R, और एक स्टेटमेंट क्या दी उसने बताया, मैं यहाँ लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between any 2 point charges, between any 2 point charges is directly proportional to product of magnitude। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। बेसिकली जो कूलम्स लॉ है सिर्फ वो पॉइंट चार्जेस के एप्लीकेबल है, 2 पॉइंट चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन them। ये बेटा कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट। दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर 2 पॉइंट चार्ज आपके दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होती है, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब 2 पॉइंट चार्ज लिए Q1 और Q2, कूलम और डिस्टेंस कितना R लिया। अब कूलम ने क्या बताया बेटा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मीन्स अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन दोनों, इंटरेक्शन यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को शो कर रहा है। बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं बेटे तो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं इसे कि कूलम्स लॉ ने क्या बताया कि दोनों जो है फोर्स जो है 2 पॉइंट चार्जेस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं, बड़े नोट कर लिया आप सबने, ये अगर मैं अब इनको एक दोनों को साथ में लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, Q1 Q2 अपॉन में R²। अब जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, तो बेटे यहाँ पे हम लगाएंगे कांस्टेंट स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन में R²। ये जो बेटा k है, k को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब बेटा अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो k है, k को अगर हम इलेबोरेट करते हैं, इसको हम 1/4 एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। SI सिस्टम के अंदर k की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नोट कर लीजिए इतना पहले। कर लिया। अब के को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं बेटे। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक permittivity of free space slash vacuum, free space slash vacuum। एयर के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर इसकी वैक्यूम के अंदर कितनी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बेटा एप्सिलॉन नॉट जो है इसका मतलब क्या है? जब कभी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा तो परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब कभी भी एयर के अलावा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम होगा तो परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो परमिटिविटी जो है वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी चेंज हुई है जब मीडियम चेंज होगा वो बताता है परमिटिविटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्या काम की चीज है, यहाँ पे आपको के का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो के का हर चीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब देखो के का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के आप लिख दीजिए। अब देखिए के की वैल्यू न्यूटन, एसआई यूनिट अगर हम देखें, के की एसआई यूनिट अगर हम देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। न्यूटन हो जाएगा mlt-2, मीटर स्क्वायर मींस एल स्क्वायर अपॉन में चार्ज एटी, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हम टी स्क्वायर लिख देते हैं बेटा। अब इसको सॉल्व करें तो ml3 t -4a-2, ये है डायमेंशन फॉर्मूला किसका? के का। और अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने, यहां से नोट कर लिया होगा आपने। और अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, डायमेंशन ऑफ ई नॉट, तो ये हो जाएगा बेटा m-1l-3 t4a2, m-1l-3 t4a2। ये है डायमेंशन किसका? एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फ्री स्पेस की या वैक्यूम की आप कह सकते हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो कूलम्स लॉ के बारे में मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कूलम्स लॉ कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। फॉर्मूला जो बनता है वो हमारे पास बनता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। के को एलेबोरेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अब जैसे ही मीडियम चेंज होगा परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फोर्स चेंज हो जाती है। डायमेंशन अगर हम देखें के का, तो के का डायमेंशन यहाँ पे सॉल्व किया, ml3t -4a-2, और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखें तो m-1l-3 t4a2 हो जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं बेटे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। नोट कर लो एक बार। अब हम देखते हैं बेटा कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म।
तो कूलम्स लॉ की अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की हेल्प से क्या पता लगेगा? वेक्टर फॉर्म की हेल्प से हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां से ये भी पता लगता है कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करेगा। कुछ इस तरीके से कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हम देखते हैं किस तरीके से देखते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म। लेट सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। ध्यान रखना कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ये इसकी लिमिटेशन है। और ये मैं बताऊंगा लास्ट में भी आपको कूलम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है, फिर मैं बीच में बता रहा हूँ। कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है और दोनों के दोनों चार्ज जो है वो रेस्ट पर रहने चाहिए। अगर आपको कूलम फोर्स अप्लाई करनी है तो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्ज पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट, ये भी ध्यान रखना है। अब हमने क्या करा, 2 पॉइंट चार्ज लिए, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। एयर के अंदर लिया और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, r। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पर हम फोर्स निकालने किसकी वजह से, Q2 की वजह से। फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 डिवाइडेड बाय r²। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस चार्ज पर हम फोर्स निकाल रहे हैं उस चार्ज को मूव कराओगे जिसकी वजह से आप निकालते हो। डायरेक्शन के लिए क्या याद करना है, डायरेक्शन के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं, जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसको मूव कराएंगे जिसकी वजह से निकल, जिसकी को मूव कराएं उस तरफ जिसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसको मूव कराएंगे किस तरफ, जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो Q1 पर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो Q1 को मैं Q2 के पास मूव कराऊंगा। Q1 को जब मैं Q2 के पास मूव कराता हूं तो क्योंकि Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है तो Q1 रिपेल करेगा, रिपेल करके किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो F12 की डायरेक्शन हो जाएगी 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे बेटे, यहाँ लिखेंगे R21 कैप। R21 कैप है यूनिट वेक्टर, R21 कैप है यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है F12 की टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली मैं यहाँ पे F21 कैलकुलेट करता हूं, दैट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स का फॉर्मूला सेम यहाँ पे रहेगा K Q1 बाई r²। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 बाई r², K Q1 बाई r²। अब जैसे मैंने पहले बताया डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस चार्ज पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसको मूव कराएंगे जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो Q2 को Q1 के पास मूव कराएं तो Q1 पॉजिटिव, Q और Q2 भी पॉजिटिव है तो Q2 रिपेल के राइट की तरफ जाता है तो F21 की डायरेक्शन ही हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटे आपका ये R12 कैप, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, R12 कैप भी एक यूनिट वेक्टर है।
अब हम देखते हैं किस तरीके से, अगर आप देखो डिस्टेंस चाहे 1 से 2 का हो चाहे 2 से 1 का हो, डिस्टेंस आपका हमेशा बराबर रहता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट के लिए हम R12 को -R21 लिख सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे R12 की, यहाँ मान लीजिए लेट सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे है, लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ R12 कैप इन इक्वेशन 2। अब हम क्या देखते हैं बेटा, इक्वेशन 2 में F21 एज इट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एज इट इज R12 की वैल्यू -R21। अब ये जो नेगेटिव साइन है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21। अब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, F12 की। तो यहां से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, यहां से ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं बेटे कि F21 जो है वो -F12 के बराबर है। तो यहां से लिख भी सकते हैं हेंस कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, यहां से ये भी पता लगा, कर लीजिए नोट। फिर नोट बेटे, अब देखो बेटे मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ आपको, एक दो कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चंस, देखो किस तरीके से, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लेट सपोज इस तरीके से हमारे पास दो इंसुलेटिंग थ्रेड है, एक पर चार्ज Q1 है, Q है, और दूसरे इंसुलेटिंग थ्रेड पे भी चार्ज कितना है, Q। दोनों का मास सेम है, बोथ चार्जेस हैव इक्वल मास L। अब बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा है, इस थ्रेड की जो लेंथ गिवन है वो आपको L गिवन है। शो करना है या प्रूव करना है, प्रूव दैट Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4mg L स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको प्रूव करना है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये भी R है और ये भी R गिवन है आपको। अब किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं बेटे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटे, इसके वेट को अगर हम शो करें तो वेट जो है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कितना हो गया, mg। अब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होता है कितना, T। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एक चार थिंग्स जो रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। अगर आप देखो ये थीटा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल कितना होगा, थीटा। तो यहां पे अगर हम टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो थीटा के साथ वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉस का, और परपेंडिकुलर टर्म किसका हो जाएगा, साइन का। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम के केस में आपका जो t साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, f के, और t cos थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, mg के, t साइन थीटा f के। लेट्स सपोज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। अब बेटे अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो फर्स्ट बाय सेकंड का अगर मैं रेशियो यहाँ पे मान लीजिए, अगर मैं फर्स्ट बाय सेकंड का रेशियो लेता हूं तो t साइन थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू f अपॉन में
mg, t से t कैंसिल आउट होता है, साइन बाय कॉस tan थीटा, तो f इज इक्वल टू mg tan थीटा। ये सॉल्व हो गया। अब दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, कूलम फोर्स, उसका फॉर्मूला कितना होता है, k q1 q2 कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, r प्लस r 2r, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा। और अगर इसको सॉल्व करें आगे तो q स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते देखिए 4 mg r स्क्वायर tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक छोटी सी टर्म रहेगी r को रिप्लेस करना। अब देखिए r को किस तरीके से मैं रिप्लेस करता हूं, नोट कर लो पहले यहां तक। अब देखो बेटे, r को मैं क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा, r को मैं किस तरीके से रिप्लेस कर रहा हूं। इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं, अगर आप देखो OMP एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, OMP एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल OMP में अगर मैं साइन थीटा यूज करूं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r की वैल्यू आती है L साइन थीटा, r की वैल्यू आएगी L साइन थीटा। और आप इस r की वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे, तो q स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है हमें प्रूव करना था वो आ गया, देखो जो प्रूव करना था वो ऑब्टेन हो गया। नोट कर लीजिए।